चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी ऑरा क्लीन करते हैं और आप शुरू करते हैं अपनी इस रीडिंग को बिना किसी देरी के। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो जल्दी से कार्ड्स में आ जाइए। यहाँ पर आ गया सबसे पहले साइकोफेनिया। ओके, साइकोफेनिया आ चुका है। इसके बाद में 2 कार्ड लेंगे। चलो भाई ले लेते हैं। यहाँ पर है नो नथिंग, नो नथिंग का कार्ड है। ओके, कॉम्प्रोमाइज एंड हियर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर है आइसोलेशन। आइसोलेशन के बाद है यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर है माइजर और यहाँ पर है आपके लिए करेज एंड यहाँ पर आपके लिए आ चुका है पेशेंस एंड अवेयरनेस का कार्ड है। एनर्जी सभी लोगों के लिए एनर्जी है, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। सभी एनर्जी को क्लेम करें वीडियो लाइक करके। सेलिब्रेशन, पास्ट लाइव्स एंड स्ट्रेस का कार्ड है। एग्जॉशन का भी कार्ड है यहाँ पर। अब देखो सीधी सी बात, जो यहाँ मुझे दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई एक व्यक्ति आपके साथ में एक बहुत गहरा रिश्ता बना रहा था। मतलब ऐसा रिश्ता जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपको लगता था कि यार ये वाला पर्सन आ गया है, अब मुझे मेरी लाइफ का सबसे सुंदर वाला रिलेशनशिप मिल चुका है। अपने जीवन के सबसे सुंदर रिश्तों में आप उस समय पर वर्क कर रहे थे, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन पता क्या हुआ है, आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि ये व्यक्ति एक टाइम के बाद में आपको एग्जॉस्ट कर रहे थे, रिश्ते पे वर्क नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे थे। और इग्नोर करने की वजह से आप उनसे जब भी कंप्लेन करने जाते थे तो ये व्यक्ति आपकी कंप्लेन को कहीं ना कहीं सुनने की बजाय आप पर ही ब्लेम डाल देते थे कि आपकी क्या कंप्लेन है। ओके, आपने बोला कि मेरे को इग्नोर करते हैं, आप बात नहीं करते हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर का चीज़ें जो भी आप उनसे बोलते होंगे। लेकिन ये पर्सन क्या बोलते हैं कि आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। मे बी योर ऑरा इज़ नेगेटिव, आप ज़्यादा सोच रहे हो और ऐसा वैसा, मतलब कुछ कुल मिला के जैसे आप किसी रिलेशन में हो, बहुत आगे तक बढ़ गए हो रिश्ते में, अब आप कभी उसकी अनसर्टेनिटी को लेकर के परेशान होते हो और उस अनसर्टेनिटी की वजह से आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो और आप उस अनसर्टेनिटी को अपने पर्सन से डिस्कस करना चाहते हो कि वो आपको बताए। जैसे कभी कभी मूड स्विंग होना या मूड थोड़ा सा घबराहट होना, सीधी सी बात, मूड स्विंग नहीं कहेंगे यहाँ पर। ये ऐसा हो सकता है कि आपको घबराहट हो रही है फ्यूचर को लेकर के, थोड़ा सा आप डरा हुआ फील कर रहे हो, अनसर्टेनिटी फील कर रहे हो और ऐसी सिचुएशन में आप इस व्यक्ति से सिर्फ इतना कमिटमेंट चाहते हो कि यार मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब एलिमेंट्स आ रहे हैं, दिमाग में कई तरीके की नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। आप उसके बारे में कुछ मतलब जैसे 2 शब्द होते ना कि जैसे आप कभी डिस्टर्ब हो तो 2 अच्छे शब्द सुनना चाहते हो अपने पर्सन से। आपको लगता है जिस शिद्दत से मैं इसको प्यार करता हूँ या करती हूँ वही शिद्दत दिखा करके ये मुझे प्यार से समझाए, बस मुझे अभी प्यार से अंडरस्टैंड कर ले, थोड़ी देर में मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो आपको बजाय कुछ अच्छा कहने के आपको डांट डपट देते हैं या वो कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि तुम्हारा तो मूड स्विंग होता रहता है और आप इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा दुखी हो जाते हो क्योंकि आप उनसे अपनी उन कंसर्न बातों को ही डिस्कस कर रहे होते हो जिसको लेकर के आपको अपना फ्यूचर, अपने रिश्ते का फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा था और आप चाहते हो कि वो उस पर बात करे, कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे ये बात करें। क्योंकि देखो टाइम, समय अनंत काल तक जीवित नहीं रहने वाले हो, ये सोचते हो आप कि थोड़ा वक्त जो हमारे पास है, जो अभी है, अगर हम आज साथ ना हो या आने वाले जल्दी से भविष्य में हम साथ ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। कोई कहे कि हम 10 साल बाद, 15 साल बाद साथ में होंगे, वो 15 साल बाद आपकी लाइफ में वो एनर्जी नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगता है आपकी एनर्जी
देखो, अगर आप में से कई लोग जो बहुत कम एज ग्रुप के हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपकी बात अलग होती है, भाई आपके पास टाइम हो सकता है। अब 10-15 साल का कोई व्यक्ति देख रहा है तो मे बी 30 ईयर्स तक, मे बी अगर वो 15 साल का भी है तो भी लेकिन अगर आप ऑलरेडी 30 में हो, आप अगर, और वो आपका पर्सन आपको कह दे कि आप अभी भी 10 साल या 15 साल वेट करो, तो ये आपका एक होता ना, वो हार्ट ब्रेक कर देना कहीं ना कहीं, या अनसर्टेनिटी दिखाना कि अभी रुको, इतनी जल्दी से कोई चीज़ें नहीं हो पाएंगी, थोड़ा वेट करो, एंड देन वो आपको ब्लेम कर दे कि आप ज़्यादा ही, आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपका निगेटिव ऑरा हो रहा है, तब आपको ये हिट करता है और भी ज़्यादा। क्यों हिट करता है? क्योंकि आप इस व्यक्ति को से जवाब इस तरह की उम्मीद नहीं रख रहे थे। आपको लग रहा था कि ये मुझे समझेगा, ये पर्सन मुझको अंडरस्टैंड करेगा और मुझे कुछ अच्छी बातें बोलेगा, लेकिन ये बातें आपसे अच्छी बातें बोलने की बजाय ये आपका ही दिल दुखा देते हैं। ये कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि आपका मन और दुखी हो रहा है और व्यथित हो रहा है। और एक्चुअली में आपको मैसेज कॉल में करके सिर्फ ये यही कह देते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, आपका मूड स्विंग बहुत हो रहा है। क्योंकि थोड़ा बहुत आप अच्छे से बात करते हो, फिर अचानक से प्रॉब्लम ये होती है ना, आप अच्छे से बात कर रहे थे लेकिन फिर भी जो चिंताएं हैं वो वैलिड है, वो ख़त्म नहीं हुई हैं आपके अच्छे से बात करने के बाद भी। तो वो उन चिंताओं को लेकर के जब आप बात कर रहे होते हो, और उन चिंताओं को लेकर के जब आप कंसर्न कर रहे होते हो, तब आपको ये फील होता है कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ काम करने वाला है नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर से कुछ भी सीरियस निकल नहीं रहा है। आपको लेकर के कोई सीरियस कदम नहीं उठा रहे, वो मस्ती कर रहे हैं, बचकानी हरकतें कर रहे हैं, या वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, आपको ऐसा तो दिख रहा है। लेकिन आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, इसको बिल्ड कर के लिए कुछ खास नहीं निकल रहा, और आपको लग रहा है ये जो आज का समय है, जिस भी समय पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है ये जो अभी का समय है, अभी के जो 2-4 साल है मेरी लाइफ में, यही वो समय है जब मैं अपनी लाइफ के को इंजॉय कर सकता हूँ या इंजॉय कर सकती हूँ, अपने पर्सन के साथ कुछ मेमोरीज बिल्ड कर सकती हूँ। फिर तो देखो काम है, बिजी हो जाना है, चाहे साथ हूँ तो भी, पर लाइफ एकदम इजी रहेगी। पर अभी थोड़ा बहुत आप अपनी लाइफ के उस मुकाम पे हो जहाँ चीज़ों को आप इंजॉय करने के बारे में सोच रहे हो, तब ये पर्सन आपको ये पास्ट का कुछ याद दिलाते हैं कि आपने जब ये रिलेशनशिप में आए थे तब आपसे इनका जो कनेक्शन हुआ था वो ऐसा नहीं था कि आप इनसे ये जो डिमांड आज कर रहे हो वो डिमांड की बात हुई थी। आपने बिना इस डिमांड के ही मे बी कि मतलब हम लोग साथ रहें, कनेक्ट हों, हमारे लिए कोई स्टेप उठाओ, मे बी आप एक रिलेशन में आए थे, एक नया नया रिश्ता था, तो आपको वो अच्छा लग रहा था कि बात हो रही है, मिल रहे हैं, दैट्स इट। आपने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था। जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ा, आपको महसूस हुआ कि एक अच्छा व्यक्ति है, तब आपने उनके साथ, और उन्हें भी महसूस हुआ आपके साथ अच्छा, तो उन्होंने भी चीज़ों को बढ़ा दिया, आपने भी चीज़ों को बढ़ा दिया। मतलब इन द सेंस कि हो सकता है कि फिर आप शादी करने के बारे में, एक साथ रहने के बारे में, घर लेने के बारे में, कुछ इस तरह की चीज़ें के फ्यूचर के लिए आपने कुछ बातें सोची होंगी। पर अब ये जो चीज़ें अभी आपको दिख रहा है कि पिछले कुछ समय से अगर आप लोग साथ में हो पिछले कुछ समय से, और अभी भी वो चीज़ नहीं हो पाई है, तो आप जब इनको याद दिला रहे हो तो ये आपको पुरानी बातें याद दिला करके कि जब हमारा रिश्ता शुरू हुआ था तब आप याद करिए कि हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो आप आज इस बात को लेकर के चिंता क्यों कर रहे हैं? मतलब आप वो चाह रहे कि जैसे आप तब खुश थे ना मेरे साथ, अभी भी वही खुश रहिए। बीच में हमारे बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई है कि हम कुछ करेंगे, तो उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। देखो वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये आपको ये कहना कि आपका मूड स्विंग हो रहा है, या ये कहना कि आपने तो जिस समय पर पॉइंट पर रिलेशन स्टार्ट किया था वो पॉइंट याद कीजिए, कहीं ना कहीं आपको इनवैलिड लग रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप बहुत छोटे होते हैं, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता है, आप केजी में होते, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हो, कि आप फ्यूचर में कौन सी पढ़ाई करने वाले हो, या किससे शादी करने वाले हो, क्या जॉब करने वाले हो, कौन से शहरों में घूमने वाले हो, आपकी हैबिट, आदतें, आपके कौन से बच्चे होंगे, उनका नाम क्या रखोगे, तो वो फ्यूचरिस्टिक होती हैं सारी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे आप उस समय के साथ आगे बढ़ते हो, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाते हो कि हाँ पढ़ाई कर ली, अभी जॉब आ गई है, अभी शादी करते बच्चे हो गए, अभी उनका ये कैरियर देखना है, अपने लिए घर लेना है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ है। तो अब कोई आपको याद दिला कि नहीं, तुम जब पैदा हुए थे तब तुमने अपने दिमाग में कुछ रखा नहीं था, तो तुम वैसे ही रहो।
ये कोई भी हास्यास्पद बात हो सकती है। देखिए कभी भी आप एक रिश्ते में होते हो, वो पहले दिन से डिमांडिंग नहीं होता है, क्योंकि वो उस समय आपको समझ रहा होता है वो व्यक्ति। आपने भी उनको यही बोला कि देखो जब शुरू हुआ था हमारा रिश्ता और हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही कर रहे थे, तो ऐसा कि मैं तुमसे पहले दिन से उछलने लग जाऊंगी, नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो मुझे पहले ये लगना भी तो चाहिए कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये चीज़ आते आते ही तो मुझे 1 साल 1.5 साल लगा होगा आपको। ये एनर्जी शिफ्ट भी आपकी लाइफ में आप देख रहे हो कि ये इसको भी तो भाई समय लगा, पहले दिन तो नहीं हुआ ना, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में तो एनर्जी शिफ्ट नहीं हुआ ना। एनर्जी शिफ्ट होने में भी तो वक्त लगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होने में भी तो वक्त लगा। तो जब इतना वक्त लगा तब आपने सोचा कि हाँ मुझे इस व्यक्ति के साथ अपना फ्यूचर देखना है, मुझे इस व्यक्ति के साथ अपनी लाइफ को आगे देखना है। और जब आपके मन में ये विचार कौंधा और तब आपने वो डिस्कस किया और उन्होंने भी उस चीज़ पर हामी भरी, तो जब वो एक जैसे स्वर आप दोनों की उठे तो वो चीज़ आगे बढ़ी। अब इसमें ये कोई व्यक्ति आपको पुराना दिन याद दिलाए कि यार तुम तो पुराने समय को याद करो, तुम डिमांडिंग क्यों हो रहे हो, तुम मूड स्विंग क्यों कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको अंधेरे में धकेलने जैसा फील हो रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप इस समय पर ये फील कर पा रहे हो कि एक तो ये पर्सन अपनी हरकतें दिखा रहा है, माइजर का कार्ड है, नो नथिंग का कार्ड है, कि बिल्कुल अंधकार में लग रहा है आपको फ्यूचर में। मतलब आपको लग रहा है कि आगे कुछ है नहीं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है आपकी तरफ, कोई सॉलिड एक्शन नहीं है। और उसको आपको ये भी फील होता है जैसे आपके अलावा भी उसकी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। इसलिए इसने अब पहले जो आपके साथ में जो एक बहुत प्यारा रिश्ता बनाया था वो माइजर वाली थॉट में चला गया, यानी कि वो बहुत ही कंजूसी वाले थॉट में चला गया। आपको समय नहीं देना, आपके साथ प्यार नहीं दिखाना, आपके साथ कनेक्ट नहीं होना, आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देना, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही हैं। और आप यही फील कर रहे हो कि क्या था वो प्यार नहीं था क्या, वो क्यूरियोसिटी नहीं थी ना, जो अब आप बार बार पहले मेरे से वही बात करते थे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ। अब वो बात छोड़ करके मुझे यकीन दिलाना कि तुम पागल हो और अपने आप को अच्छा साबित करना, और मुझे पागल साबित करने के लिए मुझे कह दिया जाता है कि आपका मूड स्विंग हो रहा है। और मूड स्विंग का ठप्पा लगाकर खुद भाग जाना, आगे रिश्ते में क्या होता है ना, अब आप एक ऐसे सिचुएशन में चले जाते हो जहाँ आप किसी व्यक्ति के साथ अपने फ्यूचर को देख रहे हो और वो व्यक्ति आपको बताता है कि नहीं हम तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तुम्हारे साथ फ्यूचर दिखने का मतलब है करेज होना, जो शायद मेरे साथ नहीं है, मेरे अंदर वो करेज नहीं है। आप बस वो बोल नहीं रहा है लेकिन एक्शन उसके सारे ऐसे ही हैं कि ये रिलेशन जब तक चलता है तब तक चला लो, उसके बाद तो फिर आप जानते ही हो कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप जब ये बात कहते हो ना, ये बात उनसे बोलते हो कि यार मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है, एट द टाइम द पर्सन इज सेइंग कि आपका मूड स्विंग हो रहा है, आप ओवर थिंकर हो, आप ज़्यादा ही क्रोधी हो, आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आपके पास सिवाय इस फालतू बात के कोई काम नहीं है। तो जब आप ऐसी बातें सुनते हो तो आपका मन अंदर ही अंदर टूट जाता है। आपको लगता है कि आप बहुत प्यार देना चाहते हो, आप भी किसी को कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप मूड स्विंग वाली बात को सुन करके आपको बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको एक होता है ना, एक ठप्पा लगा देना कि तुम खराब इंसान हो, तुम बेकार इंसान हो, तुम नेगेटिव पर्सन हो। तो एक मूड स्विंग और ओवर थिंकिंग का थप्पा अगर आप पे लग गया तो आप अपने आप ये बात सोचने लगते हो कि हाँ शायद मैं ठीक व्यक्ति नहीं हूँ, शायद मैं ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ, शायद मेरी ऑरा ठीक नहीं है, शायद मेरी कनेक्शन मेरा ठीक नहीं है। तो आप जब ऐसी बातें सोचते हो, जब आप इस तरीके की बातों को सोच रहे होते हो ना, तो आप डेफिनेटली बुरा फील करते हैं, तब आप डेफिनेटली एक गलत कनेक्शन फील करते हो। और डेफिनेटली यहाँ ये ऑरा आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा डिस्टर्बेंस एलिमेंट दे देता है जो आपको ऐसा लगाता है कि जैसे हर व्यक्ति, चाहे इस व्यक्ति के पहले के लोग हों या ये व्यक्ति खुद, आपको मूर्ख बनाने के लिए आया था, आपको ठगने के लिए आया था। आपको ये लगने लगता है कि क्या मैं, हर व्यक्ति जो भी मुझे मिलता है वो ठगने के लिए आता है, वो मुझे मूर्ख बनाने के लिए आता है, वो मुझे सिर्फ ये बोलने के लिए आता है कि मैं ज़्यादा ही ओवर थिंकर हूँ। एट दैट टाइम आपको ये फील होता है कि मैंने बहुत कुछ करने के बाद भी ज़ीरो पाया, और आपको क्या लगने लगता है कि शायद ये वाला चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, मतलब कि प्यार, रिश्ता,
कनेक्शन। अब क्या होता है ना, इंसान बिना रिलेशन के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाता है, बिना प्रेम के वो अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाता। उसे एक प्रेमी चाहिए होता है, साथी चाहिए होता है, एक कनेक्शन चाहिए होता है, एक दोस्त चाहिए होता है, कोई तो साथ में हो उसका जो उसकी तरह हो, जो उसका ख्याल रखे, इक्वल गिव एंड टेक हो। ऐसा नहीं कि वो ही ख्याल रखे, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब दोनों तरफ से चीज़ें हो, इक्वल गिव एंड टेक हो। लेकिन जब आप किसी एक रिश्ते में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो और वो रिश्ते में आपका फ़ोन पिक करने के अलावा बाकी कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हो, तो वो बुरा लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, जैसे आप और इस पेशेंस के कार्ड्स की एनर्जी जो मेरे हाथ में, वो दिखाती है कि जैसे अब आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहते हो चुपके से, इस रिश्ते के साथ अब पेशेंस नहीं दिखा पाओगे आप। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को आप यहाँ पर देख जरूर रहे हो, लेकिन ये बदलाव कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर हो रहा है चुपके से, कि शायद मुझे इस रिलेशन से बाहर आ जाना चाहिए, शायद इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि मैं बहुत दूर तक इस व्यक्ति के साथ चल दूं और बाद में मुझे पता चले कि मैं गलत एड्रेस लेकर एक गलत इंसान के साथ चल रहा था, और ये चीज़ का रियलाइजेशन मुझे दुख दे। आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो। अच्छा, ये व्यक्ति आपको निकलने भी नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति आपको जवाब भी नहीं दे रहा है और आपको निकलने भी नहीं दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको ही बोल रहा हो कि तुम ही नार्सिसिस्ट हो, तुम ही ओवर थिंकर हो, तुम्हारा ही मूड स्विंग होता है। और ऐसी बातें सुन करके आपका आग बबूला होना, आपका रोना, तड़पना, तरसना बहुत ही ज़्यादा जायज़ है। लेकिन एक व्यक्ति इस चीज़ को देखना नहीं चाहता, एक व्यक्ति इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, एक व्यक्ति इस चीज़ को लेकर के मतलब उसको लगता है क्या पागल हो तुम, ये कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मतलब बिफोर डाइंग वी विल स्टे ऑफ कोर्स। तुम इतना क्यों परेशान हो, उसको ये लगता है, मतलब वो ये सोचता है कि आप इतना परेशान मत हो, अगर तुम मेरे साथ जिंदा में नहीं रह पाए तो मरने के बाद तुमको मैं अपने हाथ से ही तुम्हारा मतलब सारा चीज़ें करूँगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट, बट डोंट वरी। और नहीं भी हो पाए तो उसके बाद मतलब या तो कर ही लेंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर के। कोई खास उनकी इंपॉर्टेंस आपके मन को लेकर के है नहीं। आप देख रहे हो कि ये पर्सन ज़्यादा प्यार व्यार में नहीं पड़ रहा है, वो आपकी तरफ प्यार नहीं करता, वो आपके जैसा आपको कनेक्ट नहीं करते, वो आपके प्यार को ही मूड स्विंग का नाम दे देते हैं और ये आपको रुलाता है। आप अकेले में तकलीफ में हो, आप चीज़ें कर रहे हो, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, आप बहुत सारी बातों को करना चाहते हो, वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, और ऐसी सिचुएशन में ये व्यक्ति आपको निगेटिव बातें कर दे, जाहिर सी बात है कि आपका बुरा मूड हो जाता है। ऊपर से अगर आप कुछ बात कहते भी हो तो उल्टी धमकी आपको यहाँ मिलने को मिल रही है कि आपका अगर ऐसा ही रवैया रहा तो मुझे बहुत सोच समझ करके आपसे बात करनी पड़ेगी, और मुझे सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, कौन सी बातें बुरी लगती। तो इसका मतलब वो आपसे कहीं ना कहीं एक तरह की धमकी दे रहे हैं कि अपना मुंह बंद रखो, मुझे नहीं सुनना है तुम्हें, क्योंकि मैं इतना नहीं सोच सकता हूँ या नहीं सोच सकती हूँ, मेरे मुंह में जो आएगा मैं मुंह फट की तरह बोलूँगा या बोलूँगी। आपको बुरा लग रहा है तो आप अपने अंदर ही रखिए, रोइए धोइए कहीं भी जाइए, पर मुझे मत बताइए, और इतना मत फील कीजिए, और इतना मत रिएक्ट कीजिए, और मेरे ऊपर ही मत ट्रस्ट कीजिए, और मेरे साथ ही क्यों सोच रहे हो इतना सब कुछ, अपने आप भी करो। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके मन में आपके लिए चल रही हैं, वो सारी नेगेटिव है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये रिश्ता शायद आप ढोना नहीं चाहते हो। ये व्यक्ति ऐसा दिखा रहा है कि वो इस रिश्ते को ढो रहा है, और जब उसका मन खराब हो जाएगा तो वो आपसे दूरी बना लेगा। और ऐसी बातें आपसे बोली जा रही है जो कहीं ना कहीं आपको इस व्यक्ति के बिना रहने को एक तरह से ना पुश करना, कि आप एक व्यक्ति के बिना कैसे रहोगे, वो वाली बात समझना सिखाना। अब तक क्या हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब तक आपको जितने भी लोग मिले हैं, चाहे वो आपके रिश्ते में ही हों, आपके दोस्त हों, अड़ोसी पड़ोसी हों, आपके घर के ही लोग क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया कभी, किसी ने प्यार नहीं दिखाया कभी। और जब कभी किसी व्यक्ति से आपको प्यार हुआ है, उसने भी धोखा दिया है। पास्ट रिलेशंस में आपको काफ़ी धोखा मिला, मेंटल फिजिकल हैरेसमेंट भी बहुत सारा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पहले ही कार्ड से मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। काफ़ी स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप रहे हैं, लाइफ भी बहुत स्ट्रेसफुल रही है अब तक की, और अभी इस व्यक्ति के साथ आपको जब अच्छा फील हो रहा है या हुआ,
तो इस व्यक्ति ने भी कहीं ना कहीं बहुत आगे जा करके आपको टाटा बाय बाय जैसी एक होती ना, एक क्लू दे देना एक तरीके का, ऐसा मुझे लग रहा है कि उन्होंने क्लू दे दिया आपको कि देखिए ज़्यादा फड़फड़ाइए मत, क्योंकि आपकी फड़फड़ाहट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, शायद आपके पास है नहीं, इसलिए आप फड़फड़ा रहे हो। आपकी लॉयल्टी को आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कह दिया जा रहा है। अगर आप उसके प्रति लॉयल हैं तो आपकी इस लॉयल्टी को नहीं देखा जा रहा है, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो उसका नाम दे रहे हैं कि आपको कोई मिल नहीं रहा है इसलिए आप परेशान हो, पर मेरे पीछे तो लाइन लगी हुई है। इस तरीके की बातें आप जब सुनते हो तो आपका दिल दुखता है और आप किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, मन में आपका दुख आ जाता है, पावरलेस फील करते हो या तो फिर बहुत पावरफुल फील करते हो। तो पावरफुल फील करने के लिए आपको लगता है मेरे साथ कोई ना हो, तभी आप पावरफुल फील कर पाओ, क्योंकि आपको लगता है कि मैं एक वैसा व्यक्ति हूँ जो अकेला रह सकता हूँ, और अगर मैंने एक बार अकेला रहने का ठान लिया और अकेला चल पड़ा तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर जो व्यक्ति मेरे से आज बकवास कर रहे हैं ना, जो मुझे मेरे गुस्से और मेरी तड़प को मूड स्विंग का नाम दे रहे हैं, मेरी हर प्यार की हर बात को ओवर थिंकिंग का नाम दे रहे हैं, जो मेरे लॉयल्टी को बेवकूफ़ी का नाम दे रहे हैं, वो मेरे नाम को ही भूल जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो ये बेवकूफ़ी अभी बंद हो जाएगी। ये चीज़ आप उनको साफ साफ लफ्ज़ों में कहना चाहते हैं। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हाइप का बटन है वहाँ पर एक, प्लीज़ हाइप ज़रूर दीजिए सो दैट कि ये रीडिंग और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाए और लोगों तक पहुँचे जिनको ये रीडिंग की ज़रूरत है। आपकी वजह से उनके टूटे हुए दिलों तक भी ये रीडिंग पहुँचे, ठीक है। और बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए हाइप का बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, इसके लिए आप आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कुछ नाम हैं जिन्होंने फ्री रीडिंग अभी जीती है, तो वो लोग इस स्क्रीनशॉट के साथ मेरे पास आ सकते हैं और अपना फ्री रीडिंग एक क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चैट 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।